चलिए देखिए। ए माधव, माधव, एम्पलीफायर का स्विच ऑन करो तो। एम्पलीफायर का स्विच ऑन करो ना, बंद है। चलो देखो यार, पिछले क्लास में सल्फर का बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे थे कि अलग अलग कितने तरीके से बॉन्ड बनाता है। उसी में कुछ बात हुआ था, कुछ बचा हुआ था। देखिए तो इधर सल्फर के रिगार्डिंग आप इतना बात लिखे हुए थे पीछे, याद है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ। जब न्यू जब ये सल्फर ग्राउंड स्टेट में था तो उस समय हमने देखा कि 3s2 3p4 था, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन था, p में 4 इलेक्ट्रॉन था, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है यहाँ? 2। कोवैलेंसी 2 हो जाएगा, लोन पेयर 2 हो जाएगा। ये इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन था। क्योंकि यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होगा और अपने कोवैलेंसी को बढ़ाएगा। क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। तो पहले ये p से d में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन पहले से अनपेयर्ड था, ये यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाता है तो टोटल 4 अनपेयर्ड हो जाएगा। और क्या सेम यही चीज इसमें दिखाया गया है? तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और ये पेयर्ड ही रह जाएगा, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। इसका एग्जाम्पल है SO2। SO2 में सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और एक लोन पेयर बच जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में भी हम देख रहे हैं कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हुआ है। अभी भी इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देखिए अभी भी पेयर्ड है। इसका मतलब यह है कि ये एक बार और एक्साइटेड होगा और अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंक्रीज कर सकता है। तो पहली बार एक्साइटेड हुआ तो हम इसको फर्स्ट एक्साइटेड कहेंगे, दूसरी बार एक्साइटेड होगा तो उसको हम लोग सेकेंड एक्साइटेड कहेंगे। ग्राउंड स्टेट में ये कोवैलेंसी 2 दिखाया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4 दिखा रहा है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जाएगा तो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो वो जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, s में 1, p में 3, d में 2, कुल मिला के कितना हो गया? 6। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 तो कोवैलेंसी 6, लोन पेयर कितना? 0। इसका एग्जाम्पल है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख सकते हैं सल्फर हर जगह ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, कुल मिलाकर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। इस जगह पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहां से ओवरऑल समझ में आया कि सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, 4 बॉन्ड बना सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और 6 बॉन्ड बना सकता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। जब कोवैलेंसी 2 होगा सल्फर का, यानी जब सल्फर केवल 2 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर लोन पेयर होगा 2, और जब सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर लोन पेयर होगा 1, और जब सल्फर 6 का 6 बॉन्ड बना ले तो वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कारण सिंपल सा है कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 का 6 बॉन्ड बना लिया तो कहां इलेक्ट्रॉन बच पाया? लेकिन 6 में 4 ही बॉन्ड बना पाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको हम एक पेयर के रूप में 1 लोन पेयर लिखेंगे। और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 का पेयर कितना? 2। तो इस तरह से सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, और 6 बॉन्ड भी बना सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि अभी तक का जो एलिमेंट आप पढ़े उसमें डिफरेंस कहां है और क्या है। हाइड्रोजन, कार्बन, नहीं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 4 ऐसा एलिमेंट था जो हमेशा फिक्स कोवैलेंसी शो करता है। हाइड्रोजन हमेशा 1, लोन पेयर 0। नाइट्रोजन हमेशा 3, लोन पेयर हमेशा 1, और ये 3 बॉन्ड 3 तरीके से बन सकता है, तीनों का तीनों सिंगल, एक डबल या एक ट्रिपल। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर हमेशा उस पर रहता है। ये 2 बॉन्ड 2 तरीके से बन सकता है, दोनों का दोनों सिंगल या एक ही डबल। क्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, हर बार उस पर लोन पेयर 3 रहता है, और एक ही बॉन्ड बनाता है तो एक ही तरह से बना सकता है, सिंगल बॉन्ड।
तो इस चारों में ये समानता है कि सबका वैलेंसी फिक्स होता है। अब हम यदि बात करें कार्बन की, तो कार्बन का वैलेंसी भी फिक्स होता है, कितना? 4। लेकिन आप याद कीजिए, पहला जो 4 एलिमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा था। कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बताइए ये उस चारों से इसको अलग करता है कि नहीं? तो ये एक डिफरेंट टाइप का बात हुआ। लेकिन आप यह भी ध्यान दीजिए कि एक्साइटेड होने के बावजूद भी वह केवल एक ही तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ग्राउंड स्टेट में वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन करता तो निश्चित रूप से उसका भी कोवैलेंसी दो तरह का होता है, एक 2 होता और एक 4 होता। लेकिन 2 में वो ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो वो अनस्टेबल रह जाता है, जो कि केवल 4 बॉन्ड पूरा करके ही संभव है। अब जब तीसरा वेराइटी हम पढ़ना शुरू किए सल्फर, तो इसमें हम कुछ अलग बात देख रहे हैं। ये ग्राउंड स्टेट में अलग संख्या में बॉन्ड बनाया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अलग संख्या में और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अलग संख्या में। एलिमेंट एक ही है लेकिन यह 3 डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यदि 2 बॉन्ड बनाएगा तो हो सकता है कि 2 सिंगल हो या एक डबल हो। यदि 4 बॉन्ड बनाएगा तो हो सकता है कि चारों का चारों सिंगल हो या 2 सिंगल एक डबल हो। सल्फर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ध्यान रहे, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, थर्ड या उससे हायर पीरियड का एलिमेंट कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। आप याद कीजिए, ये सब 11th में आपको बेसिकली बताया गया था। आपको बताया गया था कि कार्बन जो है ये कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये साइज फैक्टर होता है, साइड से जो ओवरलैपिंग होता है वो इतना ना कम होता है कि वो स्टेबल नहीं होता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो नहीं पाता है। तो ये सब 11th में समझाया गया था। खैर उन बातों से ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है। आप मोटा मोटी इतना जानिए, इतना ही काफ़ी है। बाकी ज़्यादा डिटेल जानना है तो फिर 11th। तो जहां तक आप उतार लिए थे उससे आगे बढ़िए तो आप यहां तक उतार लिए, इससे ऊपर। आप याद कीजिए एग्जाम्पल H2S लिखे थे, उसका स्ट्रक्चर बनाए थे ना आप। इससे इसके नीचे अब आइए, फटाफट लिखना शुरू कीजिए तो। यहां पर हम एक एलिमेंट सल्फर देखें। अब अगला एलिमेंट हम देखेंगे क्लोरीन, और एकमात्र क्लोरीन आपको हम बता देते हैं। और इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन बिल्कुल सेम तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सिमिलरली लिख के निकल जाएंगे। चेंज कर दें क्या इसको?
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो कन्फिग्रेशन कुछ इसी तरह से लिखाएगा और बात भी बिल्कुल उसी तरह से चलेगी। तो आप एक काम कीजिए, अगला एलिमेंट खुद से लिखना शुरू कीजिए, तो बनाना शुरू कीजिए। उस पर्दा को पूरा खींच लो तो इधर, उधर वाला को, इधर 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 वाला को। हो गया, हो गया। नहीं हुआ है पूरा। अगला एग्जांपल लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ई कैपिटल और एल स्मॉल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब जो काम आप किए हैं ना सल्फर के लिए, एग्जैक्ट उसी तरह से सोचिए। देखिए ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ आएगा, जितना पेयर्ड है सबको अनपेयर्ड वन बाय वन करते जाइए एक्साइटेड स्टेट में। आप पाएंगे चार तरह से बॉन्ड, चार चार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, चार चार अलग अलग तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है क्लोरीन। कभी एक, कभी तीन, कभी पांच, कभी सात। अब खुद से निकालने का प्रयास कीजिए, बनेगा आपसे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आएगा नियन 3s2 3p5। क्या हम यहाँ 3d0 लिख सकते हैं? सबसे पहले आप इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखिए। एस में डब्बा बनेगा एक, पी में डब्बा बनेगा तीन, और डी में डब्बा बनेगा पांच। एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड होगा। पी में पांच इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर्ड रहेगा, एक अनपेयर्ड रहेगा। डी अभी पूरा का पूरा खाली रहेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वन, इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी वन, और इस स्थिति में लोन पेयर कितना? थ्री। यहां पर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल है HClO, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। और यहां यदि आप इसका फोटो देखेंगे स्ट्रक्चर, HOCl, यहां पर Cl पर कुल 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, और क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया। ध्यान रहे यह इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में यह केवल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और वाइटल यदि वैकेंट रहे और यदि इस एटम की एनर्जी बढ़ाई जाए, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनपेयर्ड होने लगते हैं, अनफोल्ड होने लगता है, और वो अपनी कोवैलेंसी को बढ़ाता है। बताइए तो अगली बार जब ये एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? यहां इस पी का ये जो पेयर है ये खुलेगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा किस में? डी में। तो डी में जो जाएगा उसको दिखाने का तरीका ये होता है, तो ये एक्साइटेड, अब जब इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन बना देंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में अब आगे का काम कीजिए खुद से। क्या हम लिख सकते हैं यहां पर एस में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, पी में दो पेयर्ड था, लेकिन अब तो केवल एक ही जगह अनपेयर्ड बचा हुआ है, बाकी दो अनपेयर्ड। और डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? एक। अब आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? तीन।
तो कोवैलेंसी कितनी है? 3। लोन पेयर कितना? 2। इसका एग्जाम्पल है HClO2। हालांकि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन चूंकि हम अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं समझ रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि क्लोरीन कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, फिर बाद में हम इस पर फिर ऑर्गेनिक के लिए भी कुछ बात बोलेंगे। इसका नाम होता है क्लोरस एसिड। अब देखो ध्यान से, इसमें कितना क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड नहीं बनाया है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है? तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उस समय ये ऑक्टेट को फॉलो करता है। लेकिन जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में बॉन्ड बनाने के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 लोन पेयर, 2 2 4 और 3 बॉन्ड, 3 दूना 6, 6 4 कितना हो गया? 10। तो क्लोरीन ऑक्टेट रूल तोड़ सकता है क्योंकि वह सभी एलिमेंट जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वह ऑक्टेट नियम का पालन हमेशा नहीं करता है। ऑक्टेट रूल का को फॉलो हमेशा सेकंड पीरियड का एलिमेंट करता है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट रूल को नहीं तोड़ेगा, 8 से ज्यादा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल। और थर्ड या हायर पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट रूल तोड़ सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसीलिए आप जानिए, फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसी ग्रुप का अदर एलिमेंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है और 7 भी बनाता है। अगला एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है बताइए, बताओ। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें जाएगा, तो अगला जो रिजल्टिंग बात होगा वो लिख डालिए आप खुद से। एस में इलेक्ट्रॉन अभी भी पेयर्ड रह जाएगा, पी में 3 अनपेयर्ड, डी में 2 अनपेयर्ड, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5, कोवैलेंसी हो जाएगा 5 और लोन पेयर हो जाएगा 1। एग्जाम्पल है HClO3, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्लोरीन टोटल 5 बॉन्ड बनाया है, 2 डबल और 1 सिंगल। एक बस जेनन, जेनन जो है वो कुछ कंडीशन में कुछ गिना चुना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और ये बात आपको पी ब्लॉक में पढ़ना भी है। किस किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नाम क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सब पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे हम आपको। इसी एक्साइटेड स्टेट के कारण जेनन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, नहीं तो वो भी पॉसिबल नहीं था। नोबेल गैस होने के बावजूद भी वो कुछ बॉन्ड बनाता है, कुछ कंपाउंड बनाता है। अगला क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आएगा। अच्छा, ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? ये फर्स्ट था, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाला बना लो खुद से। इसमें हर जगह केवल एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक एक ऑर्बिटल में।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 7, इस केस में लोन पेयर 0। एग्जाम्पल है HClO4, इसको बोला जाता है परक्लोरिक एसिड। स्ट्रक्चर होता है ये। और इसको हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो क्लोरीन 4 कंडीशन में डिफरेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ग्राउंड स्टेट में 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7। तो यहां से बताइए क्लोरीन कितने तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन किया 4 तरह का। कोवैलेंसी जब 1 था तो लोन पेयर कितना था 0, और 3 था। कोवैलेंसी 3 था तो लोन पेयर, कोवैलेंसी 5 था तो, और कोवैलेंसी 7 था तो। बिल्कुल सिमिलरली एकदम एग्जैक्ट सेम आयोडीन और ब्रोमीन है। काहे एग्जैक्ट सेम है क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन भी तो हेलोजन ही है ना। जैसे आप यहां पर देखिए तो इधर यहां देखिए तो यहां जो आप कन्फिग्रेशन क्लोरीन का लिखे नियन 3s2 3p5 3d0, इस जगह पर यदि हम ब्रोमीन ले लें तो ये आ जाएगा आर्गन 4s2 4p5 4d0। सेम तरह से ना चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में भी, ये भी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है कोवैलेंसी और लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं। 1 3 5 7, 3 2 1। पहले आप इसको उतार लीजिए। अब ऑर्गेनिक से संबंधित इसका जो कंसेप्ट है उसको समझाते हैं। ये तो ओवरऑल कंसेप्ट हो गया। ओवरऑल कंसेप्ट यह है कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन 1 3 5 7 सब बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% केस में ये सब केवल और केवल कितना बॉन्ड बनाता है 1। कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ेगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है। क्लियर है ये ध्यान रखिएगा पहला चीज। दूसरा, ये ओवरऑल कंसेप्ट था बॉन्ड के फॉर्मेशन का, जो डिफरेंट नेचर होता है अलग अलग एलिमेंट का उसका। अब चूंकि हम सारा का सारा बॉन्ड फॉर्मेशन इसका समझ चुके हैं, तो अब आपको आगे कहीं परेशानी नहीं होगा, बशर्ते कि आप ये ध्यान रखें कि कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है और जिस समय वो जितना बॉन्ड बना रहा है उस स्थिति में उस पर कितना लोन पेयर होगा, किसी पर लोन पेयर है भी या नहीं। इन सब चीजों का ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। 11th में जब आप पढ़ रहे थे तो ये सब बात भी वहां भी बताया गया था।
लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया गया था। आप यदि उस कॉपी से मिलाइएगा देखिएगा, उसमें आपको द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन वगैरह बताया गया था। वो सब हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि क्या है नहीं है, जो जेन्युइनली होता है वो सिर्फ लिखा देंगे। 4 से 5 दिन में बेसिक समाप्त हो जाएगा और IUPAC नेम स्टार्ट हो जाएगा। उतना तो हम डेप्थ में नहीं जा सकते, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन। पहले आप ये बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हाइड्रोकार्बन को आप पहले ही समझे हुए हैं। वह कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन किस चीज से हो? हाइड्रोजन और कार्बन से। कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे C6H6, CH4, C2H4, C2H2 etc। आप एग्जाम्पल लिखने के बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बात लिखेंगे तब आगे का बात आएगा। अब इन सब बातों में ज्यादा टाइम नहीं लेप्स होना चाहिए, फटाफट लिख के खत्म कीजिए इसको। तो इस सब में कुछ है नहीं, है नहीं, फिर भी लिखाना जरूरी है, चूंकि ये रिमाइंड रहेगा तो हमारी बात को समझ पाएंगे आप कि हम बोल क्या रहे हैं। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आप लिख चुके हैं? देखिए ध्यान से, हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में बांटा गया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस तीनों वर्ड को जब आप तोड़ेंगे ना तो ये नहीं लिखे थे। चेंज करें रे। एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस तीनों को जब आप तोड़ेंगे तो हर बार आपको अल्क मिलेगा। ये टूटेगा अल्क प्लस एएनई में, जहां पर अल्क का अपना मतलब होता है, एएनई का अपना मीनिंग होता है। एल्कीन भी टूटेगा अल्क प्लस ईएनई में, और ये टूटेगा अल्क प्लस वाईएनई में। यहाँ पर अल्क जो है ना, ये कोई भी आप हाइड्रोकार्बन लीजिएगा तो हाइड्रो कंपाउंड में कभी 4 गो, कभी 5 गो, कभी 10 गो, कभी 15 गो कार्बन रहता है। तो कार्बन की संख्या को हम कैसे समझेंगे? कार्बन की संख्या को हमेशा किस चीज से समझा जाता है? अल्क से। एक्चुअल में अल्क जो है ना, यह गिनती है कार्बन की, किस में? हाइड्रोकार्बन में। अब ये गिनती कैसे है? अल्क कभी होता ही नहीं है। जैसे एक कार्बन रहे तो अल्क को ही मिथ कहा जाता है, 2 कार्बन रहे तो अल्क को ही इथ कहा जाता है, 3 कार्बन रहे तो अल्क को ही प्रोप कहते हैं। और आप इस सब के अंत में एएनई लगाते जाइए तो आपको एक जाना पहचाना नाम मिलेगा। जैसे अल्क की जगह मिथ 1 कार्बन के लिए, तो अंत में एएनई लगा दो, नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसीलिए हम बोले कि ये अल्क कुछ नहीं है, अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करेगा। और ये ANE सफिक्स है जो इंडिकेट करता है कि उस कार्बन कार्बन के बीच हमेशा बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल। तो एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। हर जगह सिंगल है, चलो ठीक है, लेकिन एक भी डबल आ गया तो फिर वो एल्केन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एल्कीन। और यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया
तो वो क्या कहलाएगा, एल्काइन। तो यही 3 भाग में बटा हुआ है, इसको लिख लीजिए। तो एनी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बताता है, ई एन ई एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बताता है, और वाई एन ई एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। अब ज्यादा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार जो नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा, क्योंकि उस एल्कीन एल्काइन ये सब डिटेल में सीखेगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा हल्का फल्का हम इसको बता देंगे। आपसे जब भी पूछा जाएगा ना यूपीएससी नेम, तो फंक्शनल ग्रुप वाला पूछा जाएगा, काहे कि जितना कंपाउंड आपको पढ़ना है 12th में, वो सब फंक्शनल ग्रुप वाला है। जैसे आप नाम देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें एल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एमाइंस, एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। फिर बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, वो एक अलग टाइप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें आपको कुछ अलग टाइप की चीजें पढ़नी है, तो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। क्या हो गया क्या? चलिए लिखिए तो। एल्केन, एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें सभी कार्बन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। तो ये नहीं डालेंगे, डिफाइन करेंगे। हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विथ ईच अदर इज कॉल्ड एल्केन। एग्जांपल एक लिख लीजिए, क्या बोल रहे हैं समझे। अदर, ओ होगा। चलिए इसका एग्जांपल बना लीजिए तो एक। अच्छा ये बताइए आप, हाइड्रोकार्बन जब, सुनिए इधर 1 मिनट रुक जाइए। हाइड्रोकार्बन जब आप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको आपको किसको दिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन को। आप एल्केन का यदि एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है
कि आप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दो चार को कार्बन ले लो कम से कम, इस तरह से। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार। क्या इसमें सब कार्बन चार बॉन्ड बना पाया है? तो आपका प्रयास हमेशा होना चाहिए कि कार्बन चार बॉन्ड बनाए। यदि आप दिखा देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी दिखाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमेशा आप कितना बॉन्ड बनाएगा? चार। तो इसमें बताओ हाइड्रोजन कहां कहां जोड़ेंगे और कितनी कितनी संख्या में जोड़ेंगे? यहां कितनी संख्या में जोड़ेंगे? तीन, दो, 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 दो और यहां तीन। इस तरह से सब जगह जब आप हाइड्रोजन को जोड़िएगा तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल कितना हाइड्रोजन प्लेस हो गया? 14। फॉर्मूला जरूर होगा ये C6H14। और आप यह भी याद कीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितना कार्बन होगा उसका दोगुना हाइड्रोजन होगा। तो नोमेनक्लेचर में ये सब बात लिखाएंगे, आपसे ये सब पूछता है। एल्किन का जनरल फॉर्मूला या किसी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला। तो इस एग्जांपल को लिखिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में ये ऐसे लिखाएगा। अगला हेडिंग डालिए एल्किन और उसके बाद एल्काइन, और एग्जाम्पल साथ साथ लिखते चलेंगे। हाइड्रोजन इस तरीके से प्लेस करना है आपको ताकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा रहे, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता रहे। इस फेरा में कभी पांच बॉन्ड मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसी को हम चाहें तो और करके लिख सकते हैं C2H4, सॉरी C4H8। इसी को हम लिख सकते हैं C4H6। साक्षी कौन है? साक्षी, साक्षी है कोई? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इतना करने के बाद बेसिक समाप्त होगा और फिर आगे बढ़ेंगे यूपीसी नेम की तरफ। हम इसको खींचेंगे थोड़ा तेजी में, आप लोग इसके लिए रेडी रहिए और साथ साथ लिखते जाइए और कॉपी वॉपी तैयार करते रहिए। हर सैटरडे आपका फिर नोटबुक चेक होगा। कुछ नहीं करना है, 5 गो को धोएंगे, बाकी सब अपने टाइट रहेगा। इसी में फेर मत बनाइए, फेर घर पर बनाइए। नहीं तो बेसिक तक यदि आप करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 12th में आपको 2 कॉपी बनाना पड़ेगा, क्लास वाला अलग और घर वाला अलग। कारण यह है कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, आप वहां पर फंसिएगा, उलझिएगा। रफ में अपना काम करते रहिए, फेर कीजिए। एक चीज होता है ना, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दोबारा कॉपी बनाइएगा ना, तो ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को दोबारा रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, तो आपका ऑर्गेनिक बेहतर होगा। इसी बहाने कम से कम 2 बार घर पर तो पढ़ें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर।